चीज़ बच सकती है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय गायत्री कुंज शांति कुंज हरिद्वार के सौजन्य में गायत्री परिवार के द्वारा भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया जाता आ रहा है। सन 1994 से लगातार करोड़ों छात्र छात्राओं ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर अपना जीवन सफल बनाया है। भारत के 22 प्रांत, 450 जिले, 1 लाख स्कूल और अध्यापकों के साथ 9 भाषाओं में इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है। इन परीक्षाओं में बैठने वाले छात्र छात्राएं जहां भी हैं, अन्य विद्यार्थियों की तुलना में बेहतर एवं मानवीय मूल्यों को जीवन में उच्चतर स्थान देते हुए जीवन जी रहे हैं। इस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न नौकरी पाने के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न भी शामिल हैं। इसमें प्रश्न के बाद 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, जिनमें से आपको उसका उत्तर चुनना होता है। वीडियो लंबा न करते हुए शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, प्रथम भारतीय एवरेस्ट विजेता महिला कौन है? मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ कि इन चारों महिलाओं में से प्रथम भारतीय एवरेस्ट विजेता महिला कौन है? ऑप्शंस हैं ए बछेंद्री पाल, बी तांशी, सी नुगशी, डी भक्ति शर्मा। रिपीट कर रही हूँ मैं ऑप्शंस, ए बछेंद्री पाल, बी तांशी, सी नुगशी, डी भक्ति शर्मा। आपको इनमें से सही आंसर चुनने के लिए 5 सेकंड्स मिलेंगे। आपका टाइम शुरू होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बछेंद्री पाल। प्रथम भारतीय एवरेस्ट विजेता महिला जो रही हैं उनका नाम है बछेंद्री पाल। अब हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। साकेत तथा भारत भारती नामक प्रमुख रचना किस कवि द्वारा रचित है? साकेत तथा भारत भारती नामक प्रमुख रचना किस कवि द्वारा रचित है? आपके ऑप्शंस हैं ए दिनकर जी, बी हरिओध जी, सी मैथिली शरण गुप्त जी, डी महादेवी देवी वर्मा जी। दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, दिनकर जी, बी हरिओध जी, सी मैथिली शरण गुप्त जी, डी महादेवी वर्मा जी। आपको इसके लिए भी 5 सेकंड मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त जी। अब मैं तीसरा क्वेश्चन पूछती हूँ। नर्मदा और ताप्ती से घिरा पर्वत कौन सा है? नर्मदा और ताप्ती से घिरा पर्वत कौन सा है? इसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं ए अरावली, बी विंध्य, सी सतपुड़ा, डी पश्चिमी घाट। रिपीट कर रही हूँ मैं, ए अरावली, बी विंध्य, सी सतपुड़ा, डी पश्चिमी घाट। इसका करेक्ट आंसर है सतपुड़ा। नर्मदा और ताप्ती से घिरा पर्वत सतपुड़ा है। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? इसके लिए ऑप्शंस हैं ए वर्धा में, बी गांधीनगर में, सी अहमदाबाद में, डी पोरबंदर में। ऑप्शंस रिपीट कर रही हूँ मैं, ए वर्धा में, बी गांधीनगर में, सी अहमदाबाद में, डी पोरबंदर में। इसका करेक्ट आंसर है वर्धा में। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए भारत, बी रूस, सी जापान, डी चीन। इसका करेक्ट आंसर है रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे पहला देश रूस है।
इसका एरिया 1,71,00,000 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अधिकतम आयु क्या हो सकती है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अधिकतम आयु क्या हो सकती है? ए 70 वर्ष, बी 50 वर्ष, सी 60 वर्ष, डी 65 वर्ष। इसका सही उत्तर है ए 70 वर्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अधिकतम आयु 70 वर्ष हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं ए मुंबई में, बी कोलकाता में, सी चेन्नई में और डी नई दिल्ली में। इसका करेक्ट आंसर है मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, आर्यभट्ट क्या थे? आर्यभट्ट क्या थे? ऑप्शंस हैं ए चिकित्सक, बी चित्रकार, सी वैज्ञानिक और डी खगोलवेता। इसका करेक्ट आंसर है डी खगोलवेता। आर्यभट्ट खगोलवेता थे। अब है प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश और डी उड़ीसा। करेक्ट आंसर है उड़ीसा। निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? इसका आंसर है उड़ीसा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, वैर से वैर कभी समाप्त नहीं होता, अवैर से ही समाप्त होता है। वैर से वैर कभी समाप्त नहीं होता, अवैर से ही समाप्त होता है। यह कथन किसका है? ए गुरु नानक देव का, बी ईसा मसीह का, सी गौतम बुद्ध का और डी महावीर स्वामी का। इसका करेक्ट आंसर है सी गौतम बुद्ध का। ये कथन गौतम बुद्ध के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दी नहीं जाती, इसे हासिल किया जाता है। यह कथन किसने कहे थे? ए मार्टिन लूथर ने, बी इब्राहिम लिंकन ने, सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, डी महात्मा गांधी ने। इसका सही उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। यह कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। स्वतंत्रता दी नहीं जाती, इसे हासिल किया जाता है। यह कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, विनोबा भावे जी ने भूदान के क्रम में पद यात्रा का क्या उद्देश्य बताया? विनोबा भावे जी ने भूदान के क्रम में पद यात्रा का क्या उद्देश्य बताया? इसके ऑप्शंस हैं ए पर्यटन, बी दिलों को जोड़ना, सी भूस्वामियों से जमीन दान करवाना, डी प्रवचन देना। इसका सही उत्तर है दिलों को जोड़ना। विनोबा भावे जी ने भूदान के क्रम में पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य दिलों को जोड़ना बताया। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के अथक प्रयत्नों से सती प्रथा का कानून कब बना? राजा राम मोहन राय के अथक प्रयत्नों से सती प्रथा का कानून कब बना? ऑप्शंस हैं ए 4 दिसंबर 1830, बी 1 दिसंबर 1829, सी 1 जनवरी 1828, डी
4 दिसंबर 1829। इसका सही उत्तर है 4 दिसंबर 1829। राजा राम मोहन राय के अथक प्रयत्नों से सती प्रथा का कानून 4 दिसंबर 1829 में बना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। ब्रह्मा समाज की स्थापना में राजा राम मोहन राय के प्रमुख सहयोगी निम्न में से कौन थे? ब्रह्म समाज की स्थापना में राजा राम मोहन राय के प्रमुख सहयोगी निम्न में से कौन थे? ऑप्शंस हैं ए द्वारकानाथ ठाकुर, बी काशीनाथ, सी प्रसन्न कुमार ठाकुर, डी ए बी सी और तीनों। इसका आंसर है तीनों। द्वारकानाथ ठाकुर, काशीनाथ, प्रसन्न कुमार ठाकुर, ये तीनों ही ब्रह्म समाज की स्थापना में राजा राम मोहन राय के प्रमुख सहयोगी रहे। अगला प्रश्न है, जिनके अथक प्रयास से स्वामी रामतीर्थ के समस्त भाषण लेखों का विभिन्न भाषाओं में प्रकाशन किया जा सका, निम्न में से कौन है? क्वेश्चन मैं रिपीट कर रही हूँ। जिनके अथक प्रयास से स्वामी रामतीर्थ के समस्त भाषण लेखों का विभिन्न भाषाओं में प्रकाशन किया जा सका, निम्न में से कौन है? ऑप्शंस हैं ए मोहम्मद इकबाल, बी नारायण स्वामी, सी स्वामी श्रद्धानंद, डी झंडामल। इसके लिए करेक्ट आंसर है नारायण स्वामी। नारायण स्वामी के अथक प्रयास से ही स्वामी रामतीर्थ के समस्त भाषण लेखों का विभिन्न भाषाओं में प्रकाशन किया जा सका। प्रश्न नंबर 16। निम्न में से किसने बाल्यकाल में सिंह शावकों के साथ खेलने वाले साहसी पुत्र को जन्म दिया? क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। निम्न में से किसने बाल्यकाल में सिंह शावकों के साथ खेलने वाले साहसी पुत्र को जन्म दिया? ऑप्शंस हैं ए शकुंतला ने, बी सुभद्रा ने, सी द्रौपदी ने, डी कुंती ने। इसका आंसर है ए शकुंतला ने। शकुंतला ने ही बाल्यकाल में सिंह शावकों के साथ खेलने वाले साहसी पुत्र को जन्म दिया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17। कल्पसूत्र के अनुसार किस महाश्रमणी ने 36,000 आर्याओं का श्रमण संघ बनाया था? रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन। कल्पसूत्र के अनुसार किस महाश्रमणी ने 36,000 आर्याओं का श्रमण संघ बनाया था? ऑप्शंस हैं ए आर्यचंदना ने, बी राजश्री ने, सी याकुती ने, डी सूर्या ने। तो सही आंसर है इसका ए आर्यचंदना ने। आर्यचंदना ने कल्पसूत्र के अनुसार 36,000 आर्याओं का श्रमण संघ बनाया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18। पृथ्वी के अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने के आधार पर कालगणना की आधारभूत इकाई क्या है? पृथ्वी के अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने के आधार पर कालगणना की आधारभूत इकाई क्या है? ए पल, बी दिन, सी माह, डी अहोरात्र। इसका करेक्ट आंसर है डी अहोरात्र, जिसको हम दिन रात भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19। प्राचीन काल में भारतीय ऋषि चिकित्सा शास्त्रियों के प्रमुख कौन थे? प्राचीन काल में भारतीय ऋषि चिकित्सा शास्त्रियों के प्रमुख कौन थे? ऑप्शंस हैं ए महर्षि चरक, बी
महर्षि सुश्रुत, सी महर्षि वारभट्ट और डी ए और बी दोनों। इसका करेक्ट आंसर है डी यानी ए और बी दोनों। महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुत ये दोनों ही प्राचीन काल में भारतीय ऋषि चिकित्सा शास्त्रियों के प्रमुख रहे हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20। भगवान गौतम बुद्ध को महाबोधि प्राप्त होने पर उनका प्रथम उपदेश कहाँ पर हुआ था? भगवान गौतम बुद्ध को महाबोधि प्राप्त होने पर उनका प्रथम उपदेश कहाँ पर हुआ था? ऑप्शंस हैं ए कपिलवस्तु में, बी श्रावस्ती में, सी सारनाथ में और डी लुम्बिनी में। इसका सही आंसर है सारनाथ में। भगवान गौतम बुद्ध को महाबोधि प्राप्त होने पर उनका प्रथम उपदेश उन्हें सारनाथ में हुआ था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21। निम्न बौद्ध अनुयायियों में से कौन सा मेल नहीं रखता? निम्न बौद्ध अनुयायियों में से कौन सा मेल नहीं रखता? ऑप्शंस हैं ए प्रसेनजित शासक, बी अनाथ पिंडक, सी जीवक चिकित्सक, डी चुंद राज कर्मचारी। इसका सही उत्तर है डी चुंद राज कर्मचारी। बौद्ध अनुयायियों में से चुंद राज कर्मचारी निम्न में से मेल नहीं रखता। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 22। रसोद्धार तंत्र की रचना किनके द्वारा की गई थी? ऑप्शंस हैं ए जीवक, बी नागार्जुन, सी च्यवन, डी सुश्रुत। इसका सही आंसर है बी नागार्जुन। नागार्जुन रसोद्धार तंत्र की रचना नागार्जुन के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 23। निम्न में से क्या क्या छोटे से शिशु से भी सीखी जा सकती है? निम्न में से क्या क्या छोटे से शिशु से भी सीखी जा सकती है? ऑप्शंस हैं ए निश्चिंतता, बी आनंद में मगन रहने की, सी अधीर रहने की और डी ए और बी दोनों। इसका करेक्ट आंसर है डी ए और बी दोनों यानी निश्चिंतता और आनंद में मगन रहना ये हम छोटे से शिशु से भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24। अनेकांत किस धर्म का मुख्य सिद्धांत है? अनेकांत किस धर्म का मुख्य सिद्धांत है? ऑप्शंस हैं ए बौद्ध धर्म का, बी जैन धर्म का, सी इस्लाम धर्म का, डी पारसी धर्म का। इसका सही आंसर है बी जैन धर्म का। अनेकांत जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 25। ताहो ते किंग चीन में प्रचलित किस धर्म की प्रमुख पुस्तक है? ताहो ते किंग चीन में प्रचलित किस धर्म की प्रमुख पुस्तक है? ऑप्शंस हैं ए बौद्ध, बी कन्फ्यूशियस, सी ताओ, डी ए बी और सी तीनों। इसका करेक्ट आंसर है सी ताओ। ताहो ते किंग चीन में प्रचलित ताओ धर्म की प्रमुख पुस्तक है। तो दोस्तों भारतीय संस्कृति ज्ञान प्रश्नोत्तरी की हमारी जो ये वीडियो है ये अब समाप्त होती है। अगली वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियोस हम बहुत जल्द डालेंगे और आप देखते रहिए और धन्यवाद।